ये जिंदगी खूबसूरत सा एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, इसको खूबसूरत बनाकर अल्लाह के हुजूर पेश करो। अब जिंदगी कैसे खूबसूरत बनाई जाती है? मैंने पहले कहा जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए दो तीन चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक कुरान हमारे पास मौजूद है, रसूलुल्लाह की हयात मुबारक हमारे पास मौजूद है, और सहाबाए किराम की जिंदगियां हमारे पास मौजूद है, औलियाए उज़्ज़ाम की जिंदगियां हमारे पास मौजूद हैं। हमें अपनी जिंदगी के अंदर किसी ऐसे इंसान की जिंदगी को बतौर मिसाल अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजरी हो। कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर मजहब के कानून को, उसकी बनाई हुई हयात को बतौर मिसाल, बतौर नमूना ना पेश करें। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी अपनी, लेकिन हमारे पास अच्छाई के लिए हमारा मजहब मौजूद है। अगर हम इस मजहब की अच्छाई से वाकिफ नहीं है तो मेरी और आपकी कोताही है। अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी को बतौर नमूना हम अपनी आंखों के सामने नहीं रखते तो उन्होंने तो खूबसूरत जिंदगी बनाकर हमें दी है, अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलते तो मेरी और आपकी कोताही है। रसूलुल्लाह ने तो खूबसूरत रास्ता हमें दिखा दिया। वो किसी ने कहा था सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत साले तुरा साले कुनद, अच्छों के पास बैठो अच्छे बन जाओगे, बुरों के पास बैठो बुरे बन जाओगे। कोई भी चीज या तो बजाते खुद अच्छी होती है या फिर वो अच्छी तो नहीं होती, लेकिन किसी अच्छाई के पड़ोस में बैठने की वजह से वो अच्छी हो जाती है। मैं और आप गुनाहगार हैं, अल्लाह के नाफरमानियों की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं, लेकिन इन बढ़ती हुई नाफरमानियों को रोकने के लिए, बढ़ते हुए उठते हुए कदमों को रोकने के लिए अगर हम किसी ऐसे अल्लाह वाले के पड़ोस में बैठ जाएं जिसकी सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में और रसूलुल्लाह की अहदीस में गुजरती है, हम उनके पड़ोस में बैठेंगे, अल्लाह उनके सदके हमारी बिगड़ी भी बना देगा। मैं नमूना पेश करने लगा हूं, एक अल्लाह वालों के पड़ोस में बैठा करो, फिर आपको जिंदगी का जो मकसद है वो समझ आएगा जब आप अल्लाह वालों के पास बैठेंगे। चूंकि हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकारी मीर मुहियुद्दीन अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के 11वीं शरीफ का उर्स मुबारक का आपके ये महीना है, तो उस मुनासबत से मैं दो तीन बातें आपकी गुजारिश करने लगा हूं। हुजूर गौस पाक ने एक मुरीद के लिए, एक पीर के लिए कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं, मुरीद के लिए भी और पीर के लिए भी। मैं एक मिसाल देने लगा हूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक आदमी ने सवाल किया ना, तवज्जो चाहूंगा अब आपकी, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखें, फिर बात आपको बड़ा मजा भी देगी और इसको दिल की तख्ती पे लिखें। आपसे किसी ने सवाल किया हुजूर गौस पाक या अल्लाह वालों के पास बैठती हैं, एक आदमी जो है वो बैठ कर, क्या वजह है कि अल्लाह वाले के सामने जब 2 3 4 आदमी बैठते हैं, एक जो है वो अल्लाह वाले की तवज्जो का मरकज ज्यादा बन जाता है, एक जो होता है वो उसके ऊपर बस सरसरी सी नजर फिरा देते हैं, ये क्या वजह है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि वो जिसकी तरफ तवज्जो ज्यादा गई है ना, उसका दिल अल्लाह के वली की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है। आपने मिसाल जो पेश की, फरमा मकनातीस, मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अब मकनातीस के सामने जब आप लोहा रखेंगे तो उसको वो अपनी तरफ खींचेगा, उसके सामने अगर आप लकड़ रख दें, पत्थर रख दें तो वो पड़ा रहेगा, उसके पड़ोस में भी पड़ा रहेगा तो उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। अगर आपने किसी अल्लाह के वली की बारगाह से विलायत और निगाहे विलायत से कुछ फैज हासिल करना है तो इस अपने दिल को पहले मोम बनाओ, सबसे पहले अल्लाह की वली की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, खलूस पैदा करो। खलूस और मोहब्बत पैदा करके आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे की निगाह के सदके में अपनी रहमत आप पर नाज़िल फरमा देगा। करम अल्लाह का होता है, वसीला वो अल्लाह का वली बन जाता है। तो अपने दिल को नरम करो, पहले इस दिल के अंदर बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना रखो। हुज़ूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी मीर मुहियुद्दीन, आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत सा एक निजाम जो है वो हमारी आंखों के सामने है, हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं अगर चाहें तो। हुजूर गौस पाक की जिंदगी का एक मामूल था कि आप
लिबास जो था ना, जिस्म के ऊपर जो लिबास पहनते थे, बड़ा कीमती लिबास पहनते थे आप, कीमती लिबास पहनते थे। लेकिन वो कीमती लिबास ऐसे ही नहीं ज़ेब तन हुआ, उससे पहले अगर इब्तिदाई दौर देखे ना गौस पाक के, तो आप फरमाते हैं मैं जंगलों के अंदर रियाजत मुजाहिदे के दौरान मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया। मुझे और आपको अगर 2 दिन एक वक्त का खाना ना मिले तो हम जना पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, पता नहीं क्यामत आ गई है। लेकिन गौस पाक फरमाते हैं मैं घर से बाहर हूं, बगदाद के जंगलों में हूं, पत्ते खा के मैंने गुजारा किया है। तो गौस पाक जब पत्ते खा के पहुंचते हैं ना बगदाद के शहर में, फिर तो ऐसे ही नहीं, मौलाए कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कहा कि उठो दर्स दो, फिर मौलाए कायनात ने कहा उठो दर्स दो, फिर वहां से इजाजत मिली तो आप बगदाद के शहर के अंदर मिंबर बिछाकर जब सामने बैठते हैं तो 2, 4, 5 के लाखों का मजमा गौस पाक की बारगाह में आकर फैज याफ्ता हुआ करता था। और आप फरमाते हैं कि ये करामत थी गौस पाक की कि जहां पर आप बैठते थे ना, तो जिस मिंबर आप बैठते थे ये स्पीकर नहीं होते थे उस वक्त, तो जैसी आवाज पहली सफ में बैठा हुआ इंसान सुनता था ना, आखिरी सफ वाला भी वैसी ही आवाज सुना करता था। गौस पाक ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ बाजार से जाकर मेरे लिए कपड़ा खरीद के लाओ। और वो गुलाम भी बड़ा वफादार था और उसे पता था कि आप कैसा लिबास पहनती हैं। शहर की सबसे खूबसूरत और महंगी दुकान पे वो जाता है, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जाकर एक दुकानदार को मिलता, कहता है कि एक मुझे कपड़ा दो जो सबसे कीमती हो, जिसका रेट कम अज कम 1 दीनार बनता हो। उस दौर में यूं लाखों रुपए की आप जो समझ लेके कपड़ा। कहा भाई इतना महंगा आपने क्या करना है? कहा जी मैंने बस लेना है। क्या करोगे लेकर? मैंने हुजूर गौस पाक के लिए लेना है, वो पहनेंगे। मैंने गौस पाक के लिए लेना है, वो पहनेंगे। तो उसने क्या किया कि कपड़ा तो दे दिया, जो ही वो उठा ना तो बाहर जाने लगा, तो उसके दुकानदार के जहन के अंदर ये ख्याल आया, यार ये अब्दुल कादिर नाम का जो शख्स है, ये वाज़ और नसीहत भी करता है, अपने आप को एक आलिम दीन भी कहता है, पीर भी कहता है, और लोगों को जिक्र भी करवाता है, और इसकी हालत ये है कि उमरा और सलातीन के लिए तो इसने कोई कपड़ा छोड़ा ही नहीं है। इतना महंगा वो भी कपड़ा नहीं पहनता जितना ये पहनता है। अजीब बात है इसकी। बस कहते हैं कि इतनी बात उसने नौकर से कही नहीं, गुलाम से कही नहीं, दिल के अंदर सोच रहा है कि अजीब आदमी है भाई, इतना महंगा कपड़ा जेब तन कर रहा है। जिस तरह आजकल हमारे जमाने में हमारी आदत होती है, अपने पास लाखों करोड़ों की जायदाद हो, गाड़ियां हो, कपड़े हो, कोई दूसरा आदमी अगर कोई छोटा, अगर बेचारा वो लाखों की गाड़ी में या कुछ थोड़ा सा हजारों वाला कपड़ा पहन लेना, तो हमारी अपने करोड़ों वाली जायदाद पे नजर खत्म हो जाती है, उसके हजारों वाले पे जाके ठहर, ये भी कपड़े पहनना शुरू हो गए इतने अच्छे, ये भी गाड़ी पे चलना शुरू कर दिया इसने, ये भी ऐसे वो खूबसूरत मकान में शुरू हो गया। ये नहीं देखता कि हमारे पास तो करोड़ों की जायदाद है। तो वैसे ही उसने कहा भाई ये क्या तमाशा है कि गौस पाक ने उमरा और सलातीन के लिए कोई कपड़ा तो छोड़ा ही नहीं है, खुद इतना महंगा कपड़ा पहन रहे हैं। इतना सोचना था कि उठता है, कदम आगे बढ़ाता है तो एक कील पांव में चुभती है। बंदा अपने जहन के अंदर सोच रहा है, आगे जा रहा है, कील चुभी ना पांव के अंदर, तो दर्द हुआ, तो नीचे देखा कि कील, अब उसको निकालने की कोशिश की तो कील जो है वो निकल नहीं रही है। आवाज दी 2-4 आदमियों को, सब ने आकर बारी बारी कोशिश की, पर कील कितनी होती है, चुभी ना तो पांव से निकल नहीं रही है। और हालत यह बन गया कि पांव सूजना शुरू हो गया है, पांव सूजना शुरू हो गया है। सूझते सूझते जब कोई हालात, दर्द भी बढ़ता जा रहा है, पांव भी सूज रहा है, कील भी नहीं निकल रही है, छोटी सी कील है और इतने आदमियों ने ट्राई की, नहीं निकल रही। जहन के अंदर ख्याल आ गया, कहा छोड़ो, सारे मामला छोड़ दो, उठाओ मुझे और सीधा अब्दुल कादिर के दर पे लेके चले जाओ। मुझे प्यार से कह दीजिए, मैं पीराने पीर की मोहब्बत की बात आपको सुना रहा हूं। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ दिल के अंदर बुग़्ज़ है। अल्लाह वालों ने कभी भी बुग़्ज़ नहीं सिखाया है, मोहब्बत सिखाई है। उठाकर लेके क्यों? उन्होंने कहा जी आप लेके जाएं बस मुझे वहां पर। गौस पाक की बारगाह में लेकर गए ना, तो सामने आए ना तो मुस्कुराए आप, फरमाया अब तुझे पता चला है तेरे ज़हन। अब वो आदमी बोला नहीं है मुंह से, बोला नहीं है अभी वो मुंह से,
और गौस पाक उसको मुखातब करके कहते हैं कि ये जो तेरे जहन के अंदर ख्याल आया ना कि अब्दुल कादिर इतना महंगा लिबास पहनता है, तुझे क्या पता कि इतना महंगा लिबास पहनने से पहले अब्दुल कादिर ने कितनी परेशानियों से, कितना कठिन रास्ता तय करके यहां पर आया है। अब्दुल कादिर वो अल्लामा के एक शेर का मफहूम है कि किसी सनम कदे में भी कहूं तो वो भी हरी हरी कहे। अपनी दास्तान जब बयान करे ना बंदा, दुख और दर्द से गुजरा हुआ इंसान, जब अपनी दास्तान किसी को बयान करो ना, जो बीती होती है, फिर पता चलता है कि दर्द क्या होता है। जिसने कभी दर्द का मुंह न देखा उसे क्या पता कि तकलीफ क्या होती है। फरमाया तुझे क्या खबर कि आज इतना महंगा लिबास पहन रहा हूं मैं, लेकिन ये मैं अपनी मर्जी से नहीं पहन रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं पहन रहा हूं। मुझे इशारा होता है, मेरे रब की मर्जी होती है, मेरे रब के रसूल की मर्जी होती है, शहंशाह विलायत मौला अली की मर्जी होती है, फिर अब्दुल कादिर वो काम करने के लिए कदम बढ़ाता है। अपनी मर्जी से नहीं पहनता। तुझे क्या खबर कि बगदाद के जंगलों के अंदर मैंने कितने फाका कशी की है, मैंने कैसी सऊबतें वहां पर काटी है। और आपने उसको मुखातब करके कहा कि अच्छा चलें, कोई बात नहीं है, और इशारा दिया कि अल्लाह वालों के बारे में कभी बुरा ना सोचा करो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऐसी हालत बन गई तो फिर क्या करोगे। अल्लाह वालों के बारे में बुग़्ज़ ना रखा करो, मोहब्बत दिल में रखा करो। किसी भी इंसान के बारे में हसद ना रखा करे दिल के अंदर। कहते हैं कि हसद जो होता है ना, हसद ये लोहे के जंग की तरह होता है, जो अंदर ही अंदर खा जाता है, और जिस लोहे को जंग लग जाए वो किसी काम का नहीं रहता। और फिर अगर नजदीक ही पकड़ लिया जाए तो उसे फिर खुरच कर साफ किया जाता है। अगर हसद का आपको पता ही चल जाए ना कि मैं हसद कर रहा हूं, तो फिर नजदीक ही अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को उससे साफ कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारा दिल भी उस जंग आलूद लोहे की तरह खोखला हो जाए, फिर किसी काम का ना रही। तो अल्लाह वालों की तालीमात है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, चाहे वो अमीर है या गरीब है। प्यार की निगाह से देखो किसी को, मोहब्बत की निगाह से देखो, खलूस की निगाह से देखो। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, किसी गरीब को नहीं दिया, तो ये तो उसकी तकसीम है, आपका क्या कमाल है इसमें। वो वापस लेने पे आए। मैंने एक मिसाल एक दफा दी थी कि एक फकीर को अल्लाह ने अमीर कर दिया, उसी अमीर को अल्लाह ने फकीर कर दिया। ये उसके काम है। अमीर से फकीर और फकीर से अमीर होने में कोई देर नहीं लगती, उसके फैसले। फरमाया कि जो आदमी मेरे बारे में बुग़्ज़ रखेगा, ऐसी ही परेशानियां उस इंसान को आती रहेंगी। इसलिए गौस पाक का खूबसूरत सा जिंदगी का एक नमूना हमारे सामने है, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता